तो सुरेंद्र, हमें पुलिस के, होमगार्ड के, सिविल डिफेंस के, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, फोर्सेस में, यूनिफॉर्म में, इन सब लोगों को जोड़ना है, राइट। हमें जी सर। आम जो है लोगों को 21 विधाएं में बांटा गया है। वो डॉक्यूमेंट यदि आपको नहीं मिला है तो आज मैं फिर से शेयर करूंगा ऐप के माध्यम से, तो आप उसको जरूर ध्यान से, बारीकी से पढ़िए, ठीक है ना। जी सर। तीसरा जो है, ये जोड़ने और जुड़ाने की कार्रवाई जो है, ग्रुप में आप लोगों को जोड़ते जाएं। आपको लगे तो अपना ही ग्रुप बना लीजिए, एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, क्राइम फ्री भारत जो है फोर्सेस ग्रुप कर दीजिए, राइट, जिसमें पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स, इन सब के लोगों को जोड़िए, ठीक है ना, जोड़िए, राइट। अच्छा, तो और लेकिन ये जो है वो आपका इस कम्युनिकेशन के लिए है कि सब लोग 10 लोगों को जोड़ने की चेन को खंडित ना होने दें, राइट, खंडित ना होने दें। लेकिन चेन को जो जोड़ने का काम है वो क्राइम फ्री भारत के ऐप के माध्यम से करना है। किसके माध्यम से करना है? क्राइम फ्री भारत ऐप के माध्यम से। तो इसमें लिंक होती है, राइट, तो आपको लिंक भेजी गई थी जिससे आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, राइट जी। अब आपको आगे क्या करना है वो मैं बड़े ध्यान से आपको समझाता हूं। यदि आपको नहीं समझ में आए तो मुझसे जरूर प्रश्न पूछिएगा, राइट। तो जब आप ऐप को खोलते हैं तो उसके नीचे की तरफ दाहिनी ओर सबसे नीचे आपकी प्रोफाइल है। जी सर। आप यदि चाहें तो इसको स्पीकर पर रख के उसे खोल देखते भी जाइए तो आपको समझने में सुविधा होगी। जी सर। तो आप अपना ऐप खोल लीजिए, इसको स्पीकर पे ले लीजिए। स्पीकर पे नहीं है सर यहाँ क्या है कि थोड़ा सा ये जो बैरिक पे सर अपना कोई बात नहीं, तो मैंने अपना खोल लिया है। तो आप यदि देखेंगे तो मैं लिख लेता हूँ सर उसको। नहीं, ये जो हम आप बातचीत कर रहे हैं ये कल तक जो है अपलोड हो जाएगी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे। तो क्राइम जी वो तो हो जाएगी, पर मैं इसको लिख के भी रख ले रहा हूँ सर कि मुझे आगे दिक्कत ना हो खोलने में किसी चीज में। करेक्ट। तो आप बिल्कुल लिख लीजिए, आप बिल्कुल जोर से लिखिएगा, आप जोर से लिखिएगा। तो मेरे सामने जो है इस समय ऐप खुला हुआ है, राइट, और मैं इस ऐप में ये देख पा रहा हूँ कि ऊपर की ओर सबसे पहले अबाउट कम्युनिटी है, राइट। जी सर। तो इस कम्युनिटी को जब आप अबाउट कम्युनिटी पढ़ेंगे तो आपको जो है सभी लक्ष्यों और डिटेल्स मिल जाएंगे, उसमें लक्ष्य मिल जाएंगे, सदस्य शपथ क्या है वो मिल जाएगा, आपकी कई बाह्य विधाएं क्या हैं वो मिल जाएगा। तो आपको जो है ना उससे बहुत सुविधा होने वाली है, ठीक है ना। क्या समझ में आया? उससे आपको बहुत सुविधा होगी। क्लियर? जी सर। तो एक मिनट में, ये मेरा बंद हो गया है, मैं दोबारा खोल रहा हूँ। जी सर। तो अब ये खुल गया है। तो अबाउट कम्युनिटी में आपको पढ़ना चाहिए कि ये ऐप जो है और ये क्राइम फ्री भारत आपके लिए क्या क्या करने वाला है। सदस्य की शपथ क्या है, चंद्रगुप्त की शपथ क्या है, 21 लक्ष्य क्या है, 21 बाह्य विधाएं क्या है जिनके तहत हमें लोगों को जोड़ना है, राइट। इसका दूसरा कमेटी है। तो जैसे ही आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं आप कमेटी का हिस्सा बन जाते हैं। एक व्यक्ति को जोड़ने पे आप कमेटी में आ जाते हैं, एक व्यक्ति को अकेले, राइट। और एक व्यक्ति को जोड़ने वाले को मोहल्ला अधिकारी कहते हैं, राइट। जी सर। जो 3 व्यक्तियों को जोड़ने पर उसे टाउन अधिकारी कहते हैं, 5 व्यक्तियों को जोड़ने पर ब्लॉक अधिकारी कहते हैं, 10 व्यक्तियों को जोड़ने पर उसे जिला अधिकारी कहते हैं, 50 लोगों को जोड़ने पर उसे राज्य अधिकारी कहते हैं और 100 लोगों को जोड़ने पर उसे राष्ट्रीय अधिकारी कहते हैं। ये पदनाम आपको हमेशा जो कमेटी है उसमें आपको दिखने लगेगा, उसमें यही सब नाम है, राइट। और जब आप 100 लोगों से अधिक लोगों को जोड़ते हैं तो फिर आपको जो है चंद्रगुप्त की यात्रा पे माना जाता है। और चंद्रगुप्त का जो कंपटीशन है उसमें अधिक से अधिक लोगों को संगोष्ठी करके जोड़ना है। तो चंद्रगुप्त की एक मेरिट लिस्ट बनेगी जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी। तो इस बात की संभावना है कि मध्य प्रदेश का चुनाव दिसंबर में घोषित होगा, राइट। तो जब जो दिसंबर में घोषित होगा तो जिस तारीख को घोषित होगा उस तारीख को ऐसे 230 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है उनकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के आधार पर उन्हें चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा, राइट। और वो प्रोविजनल चंद्रगुप्त होंगे, राइट। और क्राइम फ्री भारत का एक प्रतिनिधि पहुंचेगा
वो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा कि आपने इतने लोगों को जोड़ा है, आपका मेरिट लिस्ट में ये स्थान है, आपने अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित किया है, मैं आपको सल्यूट करता हूँ और जी आपको मैं सल्यूट करता हूँ, ठीक है ना। जी सर। और जो है वो साथ में आपको विधायक का एक टिकट भी दे देगा, राइट। जी सर। जी सर। इसके बाद जो है, जो चंद्रगुप्त का जो है को लगातार संगोष्ठियां लेना जारी रखना है, उसे अपने लिए प्रचार नहीं करना है, टिकट मिलने के बावजूद भी, नॉमिनेशन फाइल होने के बावजूद भी उसे अपना प्रचार नहीं करना है, उसे एक ही काम करना है, संगोष्ठियां लेना है, संगोष्ठियों के एक बार भी नहीं कहना है कि मुझे वोट दो। क्यों नहीं कहना है वो अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्या करना है, संगोष्ठियां लेके 21 लक्ष्यों के लिए लोगों से पूछना है कि 21 लक्ष्य ये तुमको पसंद आ रहे हैं क्या, ऐसा भारत चाहिए क्या आपको, यदि ऐसा भारत चाहिए तो हमसे जुड़िए, राइट, क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, राइट। अब सामने वाला कह सकता है कि साहब आपकी बात तो मुझे ठीक लग रही है, हाँ, ठीक है, तो हमें आपकी बात तो ठीक लग रही है, लेकिन अभी हमें और समझना है। तो ऐसे लोगों को भी क्राइम फ्री भारत की अपनी जो लिंक है उससे जोड़ना है और उसको हम विचाराधीन सदस्य कहेंगे, ठीक है ना। और जो विचाराधीन सदस्य हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के वीडियोज को देखे और उस बात को समझे, और जो चीज समझ में ना आए वो पैनल पे आके, जो रात को 9 बजे बैठक होती है उसमें पूछे कि साहब ये बात हमने इतनी तो समझ ली है, इतनी बात समझ में नहीं आई है, मेरी ये डाउट है, तो वो उसको क्लैरिफाई करके फिर या तो जो है शपथकृत सदस्य बने या शपथकृत चंद्रगुप्त बने। तो शपथकृत सदस्य कौन है, जो व्यक्ति कह रहा है कि भाई देखिए आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है, 21 लक्ष्यों सहित हमें परिवर्तित भारत चाहिए, लेकिन साहब आपको हमारी ये बात समझना पड़ेगी कि हम जो है पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, हमारी सोच, क्षमता, पारिवारिक परिस्थितियां हमको पर्दे पे आगे आने की इजाजत नहीं दे रही हैं। ये बात आपको समझ में आई क्या? जी आ रही। तो ऐसा व्यक्ति जो कि पर्दे के पीछे रहना चाहता है वो क्राइम फ्री भारत का सम्मानीय शपथकृत सदस्य है, उसको इतनी इज्जत दी जा रही है, राइट। और उससे ये अपेक्षा की जा रही है कि वो जो है संगोष्ठियां करे, लोगों को जो क्राइम फ्री भारत के 3500 से अधिक वीडियोज हैं उनको समझाए, उनको साथ में बैठ के चाय पीते हुए देखे और चर्चा करे, यदि कोई प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब दे, और सामने वाले को ये निर्णय लेने दे कि वो विचाराधीन सदस्य बनना चाहता है क्योंकि और समझना चाहता है, या शपथकृत सदस्य बनना चाहता है, या शपथकृत चंद्रगुप्त बनना चाहता है, या शपथकृत चाणक्य बनना चाहता है। चाणक्य बनने का भी उसे अवसर है, राइट। तो जो शपथकृत सदस्य है उसको मैं थोड़ा समझाता हूं। वो क्या कह रहा है कि भाई साहब मेरी सोच, मेरी क्षमता, मेरी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं पर्दे के पीछे रहूंगा, पर्दे के आगे नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं आपके सदस्य संकल्प को पूरा करूंगा। और सदस्य संकल्प ये है कि 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ना है और 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है। जिन लोगों को जोड़ना है उनको ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना है, और उनके पीछे पड़ के 10 लोगों की चेन नहीं टूटना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है। 90 लोगों को जोड़ने के बाद उसका सदस्य संकल्प पूरा हो जाता है, सदस्य शपथ पूरी हो जाती है। यदि उसकी श्रद्धा करती है तो लोगों को जोड़ता रहे, यदि लोगों को जोड़ता रहेगा तो चंद्रगुप्त की रेस में आ जाएगा। यदि बाद में उसका दिल बदलता है कि नहीं, हम क्यों शपथकृत सदस्य अकेले रहे, हम तो शपथकृत चंद्रगुप्त बनेंगे और हमारे जो है ना सिर पे ताज भी होगा, राइट। तो मैं उसके ऊपर छोड़ता हूँ। इसका जो शपथ का दूसरा हिस्सा है, शपथकृत सदस्य की शपथ का दूसरा हिस्सा, वो कह रहा है कि चारों तरफ इतनी मक्कारी बदमाशी है, हर कोई जो है ना किसी का अंधभक्त बना हुआ है, वो आपको हतोत्साहित करेगा, अभी तक नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, कैसा हो जाएगा, ये तो फालतू की बातें हैं। ऐसी ढेर सारे लोग जो है ना फालतू की बातें करेंगे, जिससे कई बार डिप्रेशन होता है, हताशा होती है, निराशा होती है। चारों तरफ का माहौल ऐसा ही है। तो आज हम में से अधिकांश लोग हताशा और निराशा में जी रहे हैं। तो यदि हम जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके यदि एक वीडियो को रोज देखेंगे तो उससे आपके अंदर जो है ना ऊर्जा जागृत होगी, आपकी हताशा, निराशा, कुंठा जो है वो कम हो जाएगी और आपके अंदर की एनर्जी और कमिटमेंट बढ़ जाएगा। तो ये शपथ का दूसरा हिस्सा आपकी मदद करने के लिए है, जिससे आपकी ऊर्जा बढ़े, जिससे कि आप जो है आपके अंदर हताशा, निराशा ना रहे, आपको आने वाला भविष्य अच्छा है
और आपके माध्यम से अच्छा है, किसी दूसरे के माध्यम से नहीं है। ये जो है हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है ना अच्छे दिन नहीं है, ये अच्छे दिन आपके खुद के माध्यम से आने वाले, राइट। और अच्छे दिन 200% आएंगे। परिवर्तित महापरिवर्तन तो होना ही होना है, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी का हिस्सा भी है और ये ईश्वरी इच्छा का परिचायक है। ये रहीम जी लिख के गए हैं, कबीर जी लिख के गए हैं, वो कह के गए हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा, परिवर्तन होगा, राइट। तो ये अकेले जो है एक महापुरुष ने नहीं कहा है, सैकड़ों महापुरुष ने कहा है, तो ये तो होने ही वाला है। हाँ, जस्ट एक मिनट। तो हम ये बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अब इस शपथ का तीसरा हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, जो कह रहा है कि भाई मैं तो चंद्रगुप्त नहीं बनना चाहता हूं, मैं तो पर्दे के पीछे हूं, लेकिन हमारे जो साथी मेरिट लिस्ट में आकर अपने आप को चंद्रगुप्त बनेंगे, जिनको विधायक का टिकट भी मिलेगा, जो भी हमारे क्षेत्र का जो है चंद्रगुप्त घोषित होगा, मैं छत पे चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और कहूंगा कि सुरेंद्र जो है तावड़े मेरे जो है ना चंद्रगुप्त है। मैं जो है इसे संकल्प के साथ जताऊंगा। मेरा जो है वोट फलाने फलाने पोलिंग बूथ पर है, मैं उस पोलिंग बूथ पर जाऊंगा और सुरेंद्र तावड़े, जिसका कि ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक 2 है, चुनाव चिन्ह ये है, उसके नाम पे मैं बटन दबाऊंगा। और बटन दबाने के साथ ही हम जो पेपर ट्रेल नीचे गिर रही है उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। यदि वो पेपर ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त सुरेंद्र तावड़े की है, तो भी मैं जो है ऐप में प्लस के साइन को दबाकर इस बात की सूचना जो है सिस्टम को पहुंचाऊंगा कि मैंने शपथ पूर्वक मैं बयान करता हूं कि मैंने वोट दिया अपने सुरेंद्र तावड़े जी को, और जो स्लिप निकली है वो भी सुरेंद्र तावड़े की थी। इसके पीछे मकसद है कि यदि ईवीएम मशीन में जोड़ करके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी करने का कुछ प्रावधान किया गया है तो हम पेपर ट्रेल को काउंट करा पाएंगे, राइट। अब यदि एज्यूम करिए कि किसी ने छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के जब बटन दबाया तो मालूम पड़ा कि उसके उस पे जो सुरेंद्र तावड़े की जगह कमल का फूल बना हुआ है, राइट। इसका मतलब है ये ईवीएम मशीन बग्ड है। तो वो उसी समय बाहर निकल के एक पोलिंग ऑफिसर को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक पत्र लिखेगा, एक शपथ पत्र देगा कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैं फलाना फलाना हूं, मेरा आइडेंटिटी कार्ड फलाना है, मैं आज इसके इतने बजे अपने चंद्रगुप्त श्री सुरेंद्र जो है तावड़े जी को मैंने बटन दबा के वोट दिया, लेकिन मैंने पाया कि जो पेपर वे स्लिप गिरी है वो सत्येंद्र की ना होकर कमल के फूल की है। इसका मतलब है ये मशीन बग्ड है, राइट। इस मशीन को जब्त किया जाए, केस रजिस्टर किया जाए, इसके पीछे जो लोग जिम्मेवार हैं उन्हें जेल में चढ़ाया जाए और ये चुनाव रद्द किया जाए, राइट। अब ये पोलिंग ऑफिसर यदि ऐसा तो करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसा करते तो जो है ना, जो इतनी बूथ कैप्चरिंग होती है, मक्कारी होती है, बदमाशी होती है, इसमें हम ही जैसे लोग इन पोलिंग बूथ पे बैठ के इन दुष्ट लोगों का साथ देते हैं कि नहीं देते हैं? देते, बिल्कुल देते। यदि हम लोग अपना काम निष्पक्ष ढंग से करें तो कोई भी गड़बड़ी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो हम भी घटिया लोग हैं, राइट। लिहाजा वो पोलिंग ऑफिसर कुछ करेगा कि नहीं करेगा इस बात का ध्यान नहीं देना है। अपन ने जो शपथ पत्र उसको दिया है उसकी फोटो कॉपी लेके प्लस का साइन दबा के हम ऐप से भेज देंगे तो हमारे सिस्टम में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बिल्कुल पहुंच जाएगा। हमारी टीम उसको उसी समय प्रिंट आउट लेके कोर्ट में और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब पिटीशन देगी तो क्या वो उसे नजरअंदाज करने की स्थिति में रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो क्या ये सत्ता में बैठे हुए लोग क्या गड़बड़ी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे। तो आप बताइए कि 21 लक्षों के साथ परिवर्तित तो भारत मिल जाएगा, गड़बड़ी ये कर नहीं पाएंगे। एक कत्ल की रात में पैसे और दारू वो बांटेंगे तो उसके भी एविडेंस इकट्ठे होकर सर्वर पे उसी दिन पहुंच जाएंगे और ये जो है ना जेल में सड़ेंगे। तो इनकी जो है अभी तक जो चुनाव की ये गड़बड़ियां करते रहे उसे करने का दुस्साहस इनको होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। तो फिर आप पूरी सख्ती से लग जाओ मिस्टर सुरेंद्र तावड़े, और हम सब लोग मिलके जो है इस देश को बदल देंगे चंद महीने में। जनवरी में जो सत्ता स्थापित होगी वो अपराध मुक्त भारत के मिशन के चंद्रगुप्तों की होगी और उनके पीछे खड़ा हुआ उनका चाणक्य मैथिली शरण गुप्त, जिसके साथ और भी हजारों चाणक्य हैं, उनके साथ मिलके जो है नियम कानून व्यवस्था जो मैं आपको समझा रहा हूं वो सब बदलती जाए।
जी सर सर। बदल दी जाएगी नहीं बदल जाएगी? बदल जाएगी सर बिल्कुल। और ये टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है, ये सोच और चिंतन की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दुष्ट लोग जी हैं। ये तो डीमोनेटाइजेशन करते हैं तो उसमें घटियापंथी होते हैं, 2000 को डीमोनेटाइज करते हैं तो उसमें घटियापंथी होती है, जंतर मंतर पे बिटियां बैठी हैं उनको नहीं सुनते हैं उसमें घटियापंथी जी होती है, किसानों के जी लिए एक्ट लाते हैं उनमें घटियापंथी होती है, किसानों पर गाड़ी जी चला देता है स्टेट होम मिनिस्टर का जो हाँ जी बच्चा, तो उसको बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार करते हैं और वो आज भी स्टेट होम मिनिस्टर बना हुआ है। तो ये शुद्ध जी दुष्ट लोगों का जमघट है। अब इन दुष्ट लोगों को जेल में जाना चाहिए। सबको जोड़ लो, 5 पैसे खर्च नहीं होना है। चारों जी तरफ संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी, ऐसा माहौल बना दो कि यह जो है, जब चुनाव के नोटिफिकेशन पे सभी लोग छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जलाकर शपथ जी लेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, तो सिर्फ उसको देखकर बगल वाले नहीं कहेंगे कि भाई साहब भाई आप कौन सा व्रत कर रहे हैं, तो आप जी कहेंगे सर कि क्राइम फ्री भारत का महापरिवर्तन व्रत हो रहा है, इससे 21 जी फल मिलने वाले हैं। तो जी आपका पड़ोसी कहेगा कि नहीं कहेगा कि कहेगा सर मैं भी इस व्रत को मानूंगा, और जो आपका बिल्कुल चंद्रगुप्त है वो हमारा भी चंद्रगुप्त है, तो मैं छत पे चढ़ जी के जो है ना उसके नाम पे संकल्प भी लूंगा और उसे जिताऊंगा भी। कहेगा कि नहीं कहेगा? बिल्कुल कहेगा सर। तो जब 95% लोग छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जलाकर जो है ना इस रोज संकल्प करेंगे, तो ये अंधों को जी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा बिल्कुल दिखेगा सर। ये नहीं दिखेगा सुनाई तो आएगा उनको। थाली की आवाज जो है ना बहरों को भी सुनाई देगी कि नहीं देगी? जी बहरों बिल्कुल को भी देगी। सुनाई देगी, सुनने वालों को तो जी सुनाई देगी, बहरों को भी सुनाई देगी। जी अब आप ये सही बताइए, है। इन दुष्ट राजनेताओं का प्रचार करने का दिल करेगा क्या? नहीं करेगा नहीं सर करेगा। ये मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो आप बताइए, कोई आपके दिमाग में संशय रह गया है क्या? कुछ भी नहीं सर बिल्कुल नहीं। तो अब एकदम जोर से भिड़ जाइए। जी बदलाव जी जो जी है आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है। मैथिली जी शरणगुप्त रूपी चाणक्य जो है, अब घोषणा करते हैं, शंखनाद करते हैं कि देश के जी सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस कर देंगे। जी जो सर 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हाँ, हैं, वो जी वो केवल हारेंगे ही नहीं बल्कि अधिकांश की जमानतें जब्त होंगी। जी सर तो आपको नहीं लगता है सुरेंद्र कि पूरी शक्ति से हमको भिड़ जाना चाहिए? बिल्कुल सर। मैं अभी जितना होगा सर अपना 100 लगाने की प्रयास करता हूँ सर। चलिए, जय हिंद, जय जी भारत, वंदे मातरम। जय